डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसके टॉपिक नंबर 3 को डिस्कस करने लगे हैं, जो कि मार्केट इनसाइट्स के ऊपर मुश्तमिल है। हमने इस टॉपिक के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे कि हम जब भी मार्केटिंग करने लगेंगे या हमने जो अपना बिजनेस प्लान सेटअप कर लिया है उसको मजीद बढ़ाने के लिए या अगर कोई नया बिजनेस है उसको स्टार्ट करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स फॉलो करेंगे, कौन कौन सा प्रोसीजर होगा जिसको मद्देनजर रखकर हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं या स्टार्ट हुए बिजनेस को मजीद ग्रो की तरफ लेकर जा सकते हैं परमानेंटली, नॉट टेम्परेरीली। ये जितनी भी चीजें हैं वो आपको परमानेंटली आपके बिजनेस को ग्रो अप करने के अंदर आपकी हेल्प आउट करेगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कलेक्टिंग द मार्केटिंग इनसाइट्स, ये हमारा टॉपिक है। इसके अंदर सबसे पहले मार्केट रिसर्च टेक्निक्स, यानी कि इस पूरी टॉपिक का हमारा पर्पस एक्चुअली क्या है कि हमने इसके अंदर अपना एक्चुअल कस्टमर ढूंढना है कि हम किस कस्टमर को कौन सा बिजनेस या कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हमें इस चीज का एनालाइज हो जाएगा कि कौन सा कस्टमर है और उस कस्टमर को हमने कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जब हमारा ये फोकस्ड एरिया हो जाएगा तो हम उसके ऊपर मजीद ज्यादा वर्क कर सकते हैं, उसके लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले जब हमारे पास बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसकी हम रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च हमारे पास दो तरह की होती है, एक हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च होती है और दूसरी हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल देखते हैं रीजंस, ओपिनियंस, मोटिवेशंस ऑफ कस्टमर। फॉर एग्जांपल आपकी बुक ने जिस तरीके से एक बेकरी स्टोर की एग्जांपल दी है, यानी कि इस पूरी टॉपिक के अंदर एक बेकरी स्टोर की एग्जांपल दी है, मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल देता हूं। हर एक जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको डिफरेंट एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है बेकरी की। अगर हमने एक बेकरी स्टोर ओपन करना है तो सबसे पहले हम कस्टमर का डेटा गैदर करेंगे, जिसके अंदर हम एक रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि वहां के लोग क्यों बेकरी आइटम खरीदना चाहते हैं, उनकी ओपिनियन क्या है, वो किस बात के ऊपर मोटिवेट होते हैं। ये सारी चीजें हम गैदर करेंगे। यहां पर हमने कस्टमर का रिसर्च करना है पूरे एंगल से कि अगर हम एक बेकरी ओपन करने लगे हैं तो उसके लिए ये पहले हमारे पास दिस इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव रिसर्च। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें एक मोटिवेशन मिल जाएगी, हमें बिजनेस को सेटअप करने का एक मजीद आइडिया जो है वो मिल जाएगा, हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। फिर हम दूसरी क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे। यहां पर क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम न्यूमेरिकल डेटा देखेंगे और स्टैटिस्टिकल डेटा देखेंगे, यानी कि जिसके ऊपर हम मैथमेटिकली एनालाइज कर सकें, जिसके ऊपर मैथमेटिकल इक्वेशन अप्लाई कर सकें। यानी कि हम देखेंगे कि कितने कस्टमर हैं जो बेकरी आइटम को इस कम्युनिटी के अंदर पसंद करते हैं, सबसे पहले। नंबर 2 हम ये देखेंगे कि भाई जो बेकरी के अंदर हमने आइटम्स रखनी है उनकी हमने कॉस्ट किस लिहाज से रखनी है, फिर हमने उनकी क्वांटिटी किस लिहाज से रखनी है। फॉर एग्जांपल एक छोटी कम्युनिटी है, वहां पर बहुत बड़ा ब्रांड का आ जाना। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा गांव है, अगर उसके अंदर एक छोटा सा जनरल स्टोर चलेगा तो वो काम कर जाएगा। बट अगर एक बहुत बड़ी हाई लेवल का, अगर लेट्स से एक ब्रांडेड हम पिज्जा शॉप ओपन कर देते हैं या अगर हम एक ब्रांडेड शूज ओपन कर देते हैं किसी आम कम्युनिटी के अंदर, तो वो कभी भी वहां पर जो है वो वर्क नहीं कर सकती। तो इस वजह से हमने न्यूमेरिकली स्टैटिस्टिकली एनालाइज करने के लिए कुछ डेटा कलेक्ट करना होता है, जिसके अंदर फिगर्स, क्वांटिटी और उसकी मेजरमेंट्स हो सकेगी चीजों की। वहां पर हमने ये दो तरह की रिसर्च होगी। तो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द मार्केट इनसाइट। हमने सबसे पहले अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये दो तरह की रिसर्च जो है वो लाजमी तौर पर करनी है। फिर उसके बाद जब हम बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद हमें कस्टमर सर्वे भी देखते हैं और फोकस ग्रुप को मद्देनजर रखेंगे। तो कस्टमर सर्वे के अंदर हम सबसे पहले खुद एज अ बिजनेस पार्टनर और अ बिजनेस ओनर हम इसको खुद भी देखें या हम किसी के जिम्मे भी लगा देते हैं कि भाई घर जाकर सर्वे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बेकरी में बात कर रहा हूं तो घर जाकर सर्वे किया जाएगा कि लोग किस तरह की चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, उनका सर्वे देखा जाएगा।
पर्सनल केयर फॉर्म, जहां पर हम फॉर एग्जांपल कोई आइटम प्रोवाइड करना शुरू हो गए हैं, क्या जो हमने आइटम्स देना शुरू हो गए हैं, क्या उनसे हमारा कम्युनिटी सेटिस्फाइड है, क्या हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अच्छी है या नहीं है, यानी कि इन चीजों को देखना ये पर्सनल केयर। और इसी के साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल हम 100 रुपए में एक चीज दे रहे हैं और साथ कंपटीटर भी उसी चीज को 100 रुपए में दे रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड द कंपटीटर्स। तो यहां पर हम इन चीजों को भी देखेंगे कि हमने पर्सनल केयर को कैसे करना है। इसी तरीके से पर्सनल केयर में एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अगर 100 रुपए में हम और कंपटीटर एक पेस्ट्री प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं जिससे जो है वो कस्टमर को ज्यादा अच्छा फील हो। फीडबैक हम देंगे, फीडबैक के जरिए से भी हम कस्टमर सर्विस को कंप्लीट करेंगे। यानी कि ये काम जो है वो ज्यादातर जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो उसके ऊपर जो है वो ये किया जाता है। फिर इसके साथ हम फोकस्ड ग्रुप, यानी कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस ग्रुप होता है जिसने पहले ये काम किया हो, हम उन लोगों को बिठाएंगे, उन लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि हम ये वाला बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है इस कम्युनिटी के अंदर, स्पेसिफिक विलेज के अंदर, स्पेसिफिक सिटी के अंदर, स्पेसिफिक एरिया के अंदर, जो पहले बिजनेस ऑन हो, एक्सपीरियंस लोग हों, उनको मद्देनजर रखकर हमने बहुत सारी चीजें जो है वो गेट करनी होती हैं और उनका एनालिसिस करके हमने फिर उनको इंप्लीमेंट करना होता है। और कोई चीजें जो हमारे अगेंस्ट जा रही हों उनको हमने यहाँ पर रोकना होता है। ये भी फोकस ग्रुप के अंदर चीजें जो है वो हम डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास हम मार्केट डेटा को एनालाइज करना शुरू करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर हमने डिफरेंट चीजें देखनी है। अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड्स एंड द पैटर्न्स, हम देखेंगे जब हम डेटा हमारे पास रिसर्च का आ जाएगा, यानी कि ये जो रिसर्च किया उसको हमने मद्देनजर रखकर कि जो डेटा हमने यहाँ से गेट कर लिया है रिसर्च से, उसको हम अब अंडरस्टैंड करेंगे। हम देखेंगे कि भाई लोगों का ट्रेंड क्या है, लोग इस वक्त फॉर एग्जांपल अगर हम क्लॉथिंग शूटिंग की बात करें तो लोग किस तरह का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। क्या यहाँ पर ज्यादा लोग ड्रेसिंग शलवार कमीज पहनते हैं या पैंट शर्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारे पास आ जाएगी। ट्रेंड्स क्या है, फिर अगर पैंट शर्ट पहनते हैं तो उसके अंदर जीन्स का ट्रेंड ज्यादा है या हमारे पास आम कैजुअल ट्रेंड ज्यादा है। इसी तरीके से अगर क्लॉथिंग का है तो कपड़े की टाइप कॉटन का कपड़ा पहनते हैं या हमारे पास कोई और भी कपड़े की टाइप होती है वो वाला कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ट्रेंड एंड पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारे डेटा से। फिर दूसरे नंबर पर फिर हम देखेंगे जब हमने डेटा को अंडरस्टैंड किया, अब हमने अपनी मार्केट को सेगमेंटेशन कर देना है। मार्केट की सेगमेंटेशन से क्या मुराद है कि बहुत बड़ी मार्केट है, यानी कि कस्टमर बड़े ज्यादा हैं। अब हमने हमारा फोकस सिर्फ इस एरिया के ऊपर रहे, इस सेगमेंट के ऊपर रहे। लेट्स से कि अगर हमारी एक गारमेंट्स की शॉप है और गारमेंट्स के अंदर भी हमारे सिर्फ मेल के गारमेंट्स की शॉप है, तो हमारा यहाँ पर सेगमेंटेशन फीमेल नहीं हो सकती, यहाँ पर हमारा फोकस फीमेल नहीं हो सकती। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ यंग टीनेजर बॉयज और 30-40 इयर्स के मेल सिर्फ हो जाएंगे। तो हमने सिर्फ जब अपनी मार्केट को करना है तो इन्हीं को सिर्फ जो है वो फोकस करेंगे। दिस इज कॉल्ड द सेगमेंटेशन ऑफ द मार्केट। अगर फॉर एग्जांपल हमने फीमेल का एक क्लोथिंग शॉप ओपन की है तो उसके अंदर हमारी सेगमेंटेशन के अंदर क्या आ जाएगा कि फलां एज से लेकर फलां एज तक की फीमेल जो है वो हमारी फोकस मार्केट हो जाएगी। दिस इज द सेगमेंटेशन ऑफ द मार्केट। फिर हमने ये भी मद्देनजर रखना है कि इसी कम्युनिटी के अंदर हमारा कंपटीटर कौन है और वो कितने प्राइस की कौन सी चीज दे रहे हैं, वो कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं और हम उनसे ज्यादा क्या दे सकते हैं, उनके पॉजिटिव, उनकी वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ कौन सी है। हमने उसको मद्देनजर रखकर उनकी जो वीकनेस होगी उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। वो हमें कैसे बनाना है, हम जब अपने कंपटीटर को डिटेल के साथ, यानी कि कंपटीटर को डिटेल के साथ एनालाइज करना इज द फंडामेंटल कांसेप्ट इन द मार्केटिंग एनालाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंपटीटर एनालाइजेशन। फिर उसके बाद जो है हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस करेंगे। प्रिडिक्टिव एनालिसिस के अंदर ये आता है कि भाई हो सकता है कि आज ये वाली आइटम चल रही है, लेट्स से कि आजकल
वीवो का मोबाइल बहुत ज्यादा चल रहा है। इसी टाइम के अंदर नोकिया बड़ा फेमस था, सैमसंग बड़ा फेमस था, तो आज वो खत्म हो गए हैं। वीवो और एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा है। क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर वीवो भी नहीं रहेगा? क्या वीवो रहेगा? दैट इज द प्रीडिक्टिव एनालिसिस। यानी कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ क्या वो फ्यूचर में कामयाब भी होगी या फ्यूचर में कामयाब नहीं होगी? इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है कि आज एक चीज जो चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चल रही है, अच्छी बहुत चल रही है, हो सकता है 2 3 4 साल 5 साल बाद वो चीज जो है वो आपके लिए खत्म हो जाए। तो फिर अगर आपने अपने आप को शिफ्ट नहीं किया होगा, अपने आप को टाइम के साथ चेंज नहीं किया होगा, तो फिर जो है वो आपका आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स आप जो है वो आपका सिस्टम या आपका बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। दिस इज द फ्यूचर एनालिसिस, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। हमने अपने प्रोडक्ट को मद्देनजर रखकर चलना है कि भाई फ्यूचर किस चीज का है, उसको लाजमी तौर पर इनसाइट के अंदर लेकर आना है। तो ये हमारे पास एनालाइजेशन होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कि बिजनेस पिच। बिजनेस पिच से क्या मुराद है? बिजनेस पिच से मुराद ये है कि हमने किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से आपकी बुक ने एग्जांपल दी है कि अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी के अंदर रहते हैं जहां पर जूस की कोई शॉप नहीं है, तो आपने वहां पर एक जूस की शॉप ओपन करनी है। दैट इज योर बिजनेस पिच। यानी कि ये वाला खेल मैं खेलने लगा हूं, ये वाला बिजनेस मैं करने लगा हूं, ये वाला मैं काम करने लगा हूं। अब वो जो बिजनेस पिच है उसके कुछ स्टेप्स हैं कि अपने आइडिया को, अपने जो आपका थॉट प्रोसेस है उसको आपने किस तरीके से एक बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करना है। दीज आर द स्टेप्स टू पिच अ बिजनेस। सबसे पहले स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जांपल मैं जूस की एग्जांपल लेता हूं कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो आम शॉपकीपर्स के ऊपर, बेकरी वगैरह के ऊपर या टेक शॉप्स के ऊपर अवेलेबल हैं, बट देयर इज नो शॉप फॉर द नेचुरल जूस। नेचुरल हम कह सकते हैं, जिस तरीके से हम जूस बनाते हैं उसकी कोई शॉप नहीं है हमारे एरिया के अंदर। तो दैट इज द प्रॉब्लम। स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? कोई जूस की शॉप नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। नंबर 2, इंट्रोड्यूस योर सॉल्यूशन। फिर आप अपना सॉल्यूशन वहां पर जनरेट करें कि भाई मैं यहां पर जूस की शॉप ओपन करूंगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर एक्सप्लेन व्हाई इट इज यूनिक। आप किस तरीके से यूनिक होंगे आपने ये भी बताना है। आप किस तरीके से यूनिक होंगे कि पहले कोई शॉप नहीं है, और अगर फॉर एग्जांपल पहले कोई शॉप है वो एक अच्छी क्वालिटी का जूस नहीं प्रेजेंट कर रही, या कस्टमर उसके जूस को पीना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे, तो आप क्या ऐसा यूनिक वहां पर ऐड करेंगे जो आपकी मार्केट को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर दे, आपकी तरफ मोटिवेट कर दे। चौथे नंबर पर हम देखेंगे व्हाट इज योर ऑडियंस। आपका ऑडियंस कौन है, आपकी टारगेट मार्केट कौन है, आपने किन लोगों के लिए जूस बनाना है, कौन से लोग वहां पर आकर खड़े होकर पी सकते हैं, किन लोगों को फैमिलीज के लिए बिठाकर पिलाने की कोई आपके पास कंडीशन, या मतलब कि जो भी आपकी सेटअप है उसके अंदर आपने बताना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी होगी। और फिर हम देखेंगे बी प्रिपेयर्ड टू आंसर। बी प्रिपेयर्ड के अंदर फॉर एग्जांपल जब आप बिजनेस आइडिया ओपनली डिस्कस करेंगे तो फिर आप अपनी ऑडियंस के जो क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर देने के लिए भी तैयार होंगे। फॉर एग्जांपल जब आप अपने बिजनेस पिच जो है वो प्रोवाइड करेंगे तो लोग कहेंगे भाई बिजनेस ये जो जूस का ग्लास होगा वो कितने का आएगा, तो आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आप किस तरीके से जूस के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, क्या क्या क्वालिटी मेजरमेंट्स होंगे, उनको चेक कौन करेगा, एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उनके लिए क्या। तो ये जब हम सारा कुछ कर लेंगे दैट इज कॉल्ड द बिजनेस पिच। ये हमारा बिजनेस पिच बन जाएगा। और इसकी एग्जांपल ये वेब डेवलपमेंट की एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल आपके एरिया के अंदर जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो सारा हाथ से अपना खाता लिखते हैं, उनके पास कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, सब शॉपकीपर्स के पास। तो आप वहां पर एक अपनी वेब डेवलपमेंट की एक सर्विसेज देना शुरू कर दें। आप सबको कलेक्टिवली इंगेज करके बताएंगे कि भाई मैं आपको वेबसाइट, ऑनलाइन वर्किंग और कस्टमर का ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम एक बनाकर देता हूं कि घर बैठे कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट जो है वो पहुंच जाएगी। दैट इज योर मेन इनसाइड्स बिजनेस पिच। ये बिजनेस पिच होगी, यानी कि प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया और सॉल्यूशन से उनको क्या फायदा होगा ये आपने सारा जब बता दिया। तो बिजनेस इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस तो साफ है कि इससे हम ये इससे जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे
तो वे क्लियरली एक आइडिया हो जाएगा कि यार ये बिजनेस काम करेगा या ये बिजनेस काम नहीं करेगा। बिजनेस पिच से हमारा हम सेटअप स्टार्ट करें या हम सेटअप स्टार्ट ना करें, हम कौन सी इन्वेस्टमेंट कितनी करें इस बिजनेस के ऊपर, ये सारी चीजें हमारे लिए जो है वो बिजनेस पिच से प्रोवाइड हो जाएगी। तो बिजनेस पिच इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द बिजनेस। तो आज का हमारा पूरा डिस्कशन टॉपिक जो है वो मार्केटिंग एनालिसिस के लिए है, क्योंकि ये एक पिलर होता है जो किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए जरूरी होता है।